नमस्कार। बड़ी बिंदी की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी कड़ी संख्या है 171 और हमारे साथ आज जो गेस्ट यहाँ पे जुड़ी हैं उनका नाम है ज्ञानू वीना सतीश। आपने कुछ लोगों को सुना होगा जो कुछ तकलीफें आती हैं तो हम कई बार उन दुखों में दब जाते हैं और बहुत बहुत नीचे तक गिरते चले जाते हैं उसमें, कई बार अपने आप को हम ऊपर उठा नहीं पाते। पर उसी जगह कुछ हिम्मतवर लोग हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो खुद तो खड़े होते ही है, पहले पहले तो हम खुद उस गड्ढे से बाहर आए और उसके बाद हम दूसरों को भी हाथ देते हैं कि दिस इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। सो वैसे ही उसी तरह पे आज हमारे उसी विषय पे हमारे साथ आज वीना मैम यहाँ पे जुड़ी हैं। हम आपको बताते चलें कि जैसे कि अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और वीना मैम खुद एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर रही हैं और सर्वाइवर के साथ साथ उन्होंने उसमें विक्ट्री ली है और अब वो इन्फ्लुएंसर हैं। अब वो लोगों से बात करती हैं, उनको अवेयर बनाती हैं इसके प्रति कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप ये जंग जीत सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वीना मैम हमारी बड़ी बिंदी के इस मंच पर, सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से। नमस्ते। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने। आप सवाल पूछिए, हम उत्तर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीना मैम। तो मैम कुछ पहली बात तो मैं आज फिर एक बार ये, अभी हम ऑफलाइन भी ये बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का जो हमको एक फैसिलिटी है कि देखिए आप कहीं बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं और हम हर किसी के जीवन को एक 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 प्रेरणा की तरह ले सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो एक तो वो है, कहीं ना कहीं मैं बहुत इस मामले में आज के एरा में हम सारे अवेलेबल हैं और इस फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि what was your mental state before the cancer and now what has been changed in between? क्या चेंज परिवर्तन आप अपने आप में पाती हैं? मुझे लगता है किसी चीज से भी हार मानने की जरूरत नहीं है। मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मैं सोचती हूँ पहले तो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और फिर जो भी है डिसाइड करके आगे बढ़ना है। पीछे सोचना या लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर जो बोलते हैं वही सही होता है और चाहिए तो 1 2 3 ओपिनियन भी ले सकते हैं, बट ऑन द होल डर से हम हार जाते हैं। अगर डर को अलग रख दिया तो किसी का भी सामना कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अभी 23 इयर्स हो गए कैंसर फेस करके, 11 इयर्स तक तो ट्रीटमेंट चला। तो 2013 में क्लियर डिक्लेयर हुआ, 13-14 में, उसको भी 10 साल हो गए। और आई एम एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स, एक्सेप्ट दैट हर सुबह उठती हूँ तो भगवान का शुक्र मानती हूँ कि आपको इधर रखा है तो लेट मी बी यूजफुल, किसी के काम आऊं। ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया सोचने के ढंग में। जो पहले अभी अभी हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे मैम कि जो पहले का वक्त था उस वक्त लोग इतने अवेयर भी नहीं थे। अब तो फिर भी हम देखते हैं कि एक लेवल तक अवेयरनेस लोगों में आ गई है। अभी लोग एक जो कैंसर के जो बायोमार्कर्स है उनको चेक भी कराते हैं, टाइम टू टाइम वो चेक कराते हैं कि कहीं हम इस तरह की इस कैटेगरी में तो नहीं है। तो कई बार हमें वहीं पे डिटेक्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इशू है और हमें इस पे काम करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको मैम कैसे इस बारे में पता चला, कैसे ये शुरू हुआ? मेरा 50th बर्थडे जस्ट पास हुआ था 2000 में। तो बस ऐसे ही फेमिना में एक कॉलम आता था, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो दिवाली के टाइम पे, जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो घर सफाई होती है, ये उठाते हैं वो उठाते हैं, तो एक कार्टन गिरा था। तो आई एम अ डायबिटिक फ्रॉम मोर देन 40 इयर्स, 45 इयर्स से डायबिटिक एंड थायराइड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग दैट वी हैव टू एडजस्ट एंड गेट ऑन। तो मुझे एक लंप जैसा लगा, मैं सोचा इट इज अ क्लॉट, ब्लड क्लॉट होगा, तो सेक दिया। पर उसमें भी कम नहीं हुआ, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। बॉडी बताता है ना, शरीर बताता है समथिंग इज नॉट ओके। तो मुझे लगा दिस इज समथिंग नॉट यूजुअली, क्यों नहीं गल रहा है। पहले तो बहुत छोटा था, जैसे गेहूं के दाने जैसा, फिर बढ़ते गया और ऐसे ऐसे हिलता था और उस छूने से दर्द भी होता था। तो मैं सोचा ऐसे बढ़ रहा है तो ये भी थोड़ी सोचने की बात है। और फिर सोचा ये यहाँ बैठ के तो कुछ पता नहीं चलेगा। डायरेक्टली हॉस्पिटल गई और वहां उन्होंने मैमोग्राम किया और एक फाइन नीडल बायो एस्पिरेशन बोलते हैं, तो वो भी किया। दोनों 50-50 एक्यूरेसी बताया।
तो फर्स्ट बोला नहीं, एक तो आपको पेन है और ऐसे हिल रहा है बट इट्स मूविंग, तो मतलब इट डजंट लुक लाइक अ कैंसर। ऐसे लुक किया कुछ दिन, ऐसे रोके 1-2 महीना ये क्या होम्योपैथी किया, लगा कि बढ़ नहीं रहा है, बट मन कह रहा था कि देखो एजुकेटेड हो और तुम ऐसे वैसे ट्रीटमेंट लोगी, फिर कुछ हो गया तो अभी बेटी की शादी नहीं हुई थी, बेटे की तो हो गई थी, पोता भी था, बट अगर तुम ठीक से इलाज नहीं कराओगी अपना, देन यू हैव टू ओनली ब्लेम योरसेल्फ। तो बेस्ट थिंग इज कंफर्म। देन आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैंने उनको बोला कि जो लंप है जो भी है आप निकाल दो, तब तक वो 2 सेंटीमीटर हो गया था, 2 सेंटीमीटर मतलब सेकेंड स्टेज। तो ऐसे मतलब बॉडी बताता है समथिंग इज नॉट ओके, इंस्टिंक्ट अंदर से बोलता है ना, अगर हम उसकी आवाज सुने तो देन इट इज गुड फॉर अस। तो उसके बाद तो राइट। ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया, बायोप्सी के बाद जब रिजल्ट आया तो बस ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर चलता गया। जी। सो ये जो एक जर्नी रही मैम, क्योंकि इस तरफ बैठ के बात करना, आई कैन रिलेट विद इट, इट्स वेरी इजी। सिटिंग एट दैट साइड एंड टॉकिंग अबाउट इट, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। I know if how much I will say I can relate with you, but actually I cannot relate with you. जो उससे होके गुजरा है वो ही उस बात को समझ सकता है। तो मैं चाहूंगी मैम कि अगर आप हमें, मैं चाहूंगी कि लाइफ, आपने अभी बताया कि डर को खत्म कर देना चाहिए, पर मैम कहीं ना कहीं उस जर्नी में वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल फील पेन, वी ऑल गेट स्कैर्ड। वो होता नहीं है कि हम होना, तो वो जो जर्नी रही, वो उसको आपने कैसे उससे डील किया? इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर अस लिटिल बिट मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का बहुत सपोर्ट था, मदर, ब्रदर्स, चिल्ड्रन, सबका सपोर्ट था। बहुत बार डर तो होता ही है, जब तक ट्रीटमेंट खत्म हो गई, जब तक मतलब चलती रही, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। और मतलब डर के इसलिए बिकॉज ये जैसे आपने बताया, तब तो अवेयरनेस नहीं था। अगर आप किसको बोलो मेरे बाल इतने लंबे बाल थे, मेरे बटक से भी नीचे आते थे, तो अभी देखिए कैसे है। तो मैंने किसी को, अगर किसी को हम कह रहे हैं कि हम गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, तो हमको ऐसे लग रहा था हमको छुएंगे तो ऐसे उनको भी आ जाएगा डर। जी ट्रीटमेंट तो मेरा हो रहा है, डर तुम लोग क्यों कर रहे हो, अजीब सा लग रहा जी था तभी। जी तो मैंने बस बोलना ही छोड़ दिया। जैसे आप क्या हो गया तुम्हारे बाल को, ना किसी और रॉन्ग तेल लगा दिया, वो गिर गया, फिर आ जाएंगे, एलर्जी होगी, छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया। आई हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मेरे बच्चों की सपोर्ट है, भाई मदर सबकी, भाइयों की। तो देन आई थॉट दिस नो पॉइंट किसी को बोलने से। ऐसे अनजान लोगों को बोल, जो अवेयर है उनको बोल सकते हैं, बट अनजान लोगों दे डिडंट नो। टुडे तो बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल में जाती हूँ, कई लोग जस्ट टू मेक श्योर इट इज नॉट कैंसर आके चेकअप करा के जाते हैं। वेरी एनकरेजिंग दैट जी इज। जी यहाँ तक प्रचार हुआ है, यहाँ तक अवेयरनेस है, यहाँ सपोर्ट ग्रुप्स हैं आजकल। तो हमारे में बैंगलोर में ही कितने हैं, हमारे साइट केयर का एक है, 2 है एक्चुअली। तो और आजकल योगासन भी होता है ना, बहुत कुछ उसका भी अवेयरनेस है। योगासन का बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इट हेल्प्स वेरी मच। जी ये है ना, ये सब एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल था, बट हमने दर्द सहकर भी कर दिया। फिर मैंने सोचा मन का दर्द तो अलग है, बॉडी पेन वी हैव टू टेक केयर। तो ऐसे बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड बिकॉज आई फेल्ट इंफॉर्मेशन है, तो डर नहीं लगता। ओके ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसको ऐसे होगा, इसको ज्यादा भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे हमने एक एक कदम करके आगे बढ़ते गए। Until end of 2001 ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, बट वीकनेस भी होती थी, बट देन कुछ भी नहीं, हेल्थी खाना खाओ, आगे बढ़ो। आपकी इस बात से जुड़ी एक बात याद आती है मैम कि हम सारे उस तरह से तो अभी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, पर कहीं ना कहीं वी ऑल हैव गॉन थ्रू विद दिस कोविड टाइम। तो कहीं ना कहीं हम सारे समझ सकते हैं कि वंस यू हैव गॉन थ्रू विद सच सिचुएशन, सो उसके बाद भी लाइफ है, और लाइफ हमको कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लिविंग इट और यू नो फुल ऑन, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। कोविड भी बहुत बुरा टाइम था, बहुत लोग डरे हुए थे, मुझे भी जाने नहीं दिया बच्चों ने। कहीं मत जाना, यू आर इम्यून कॉम्प्रोमाइज एंड यू हैव यूर डायबिटिक एंड दिस एंड दैट कोमॉर्बिडिटीज हैं, तुम कहीं मत जाना। बट ओके, हमारे भले के लिए बोला। बट हाँ, कोविड के टाइम में बहुत लोगों का बहुत कुछ देखा, वेरी सैड। जी। तो मैम कुछ कुछ जैसा कि आप कह रही हैं कि लोग हर तरह के लोग हैं हमारे आसपास, सब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, तो वो एक है, बट लोग हैं, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, एंड दे विल टॉक, दे विल गॉसिप अबाउट इट। तो
फैमिली का अगर मैं फैमिली पे बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट है, जैसा कि आपने अभी कहा भी, तो इस तरह के टैबूज को थोड़ा हैंडल करना इजी हो जाता है। तो अब चूंकि आप एज अ इन्फ्लुएंसर भी एक्टिव हैं, तो अब आप कैसे किस किस तरह के लोगों से मिलती हैं, और क्या सिचुएशन तब में और अब में आप क्या चेंजेस देखती हैं, क्या परिवर्तन पाती हैं? परिवर्तन है, तब फ्रेंड्स भी थे, आजकल आते हैं, मैं देखती हूँ। एक केस था, बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा था, माँ आ गई थी उसको संभालने के लिए। थोड़े दिन के बाद माँ को भी लगा लंप और उसने कुछ बोला नहीं था, एक्चुअली उसको भी हुआ। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट टुगेदर। इसका भी हो रहा था, उसका भी हो रहा था। यहाँ तक अवेयरनेस है, डर कम है, और अभी भी लोग डर के ही आते हैं काफी कुछ, बट मच बेटर देन बिफोर। और मेरा काम यही है, मैं उनसे बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि डरने की बात नहीं है, पहले सब सोच लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, डॉक्टर की सुनो। और जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं उनका अनुभव अलग होगा, जैसे आप बोल रही हैं, और किसी अनजान से पूछने में अलग होगा। और डराने वाले तो बहुत होते हैं, वो मत सुनिए, डोंट लिसन टू ऑल दोस पीपल। डॉक्टर एंड इंफॉर्मेशन इन द करेक्ट प्लेस लीजिए, देन यू गेट टू। बहुत फर्क है, माय गॉड, नाउ इट इज सो पॉजिटिव कंपेयर टू बिफोर 23 इयर्स बैक। सोचो तो, बिल्कुल। मोर देन एनीथिंग फ्रेंड्स, सपोर्ट तो है, तो यू गेट दैट करेज, एक हिम्मत आ जाती है कि चलो सब है साथ में। और पता नहीं, मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा डर गई थी, हमारी माँ नहीं डरी थी। माँ को तो पहले, मैं माँ की पहली बेटी हूँ, हम 8 भाई बहन हैं। तो मम्मी ऐसे बस ऐसे करके, डॉक्टर ने क्या कहा, आगे क्या करना, बताया ना, वही एक वेद वाक्य हो गया। जी। डॉक्टर है, इलाज है, तुम अपना काम करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ो। तो ये एक वेद वाक्य बन गया मेरे लिए। डॉक्टर बोलते हैं उसको जो बोलते हैं जैसे, और कुछ भी डॉक्टर से छुपाना नहीं। ये हमने देखा, मेरा ये भी देखा है, मैं पेशेंट से बात करती हूँ, बहुत कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं क्या संकोच होता है, तो वो सारा हम सुन के फिर डॉक्टर को बताते हैं। उनको बोलते डरने की बात नहीं, जो भी है सारा बताओ मुझे, बीपी है, शुगर है, ये मेडिसिन ले रही हूँ, कोई कोई आयुर्वेदिक और ये मिक्स कर देते हैं, ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए, एक जी। शरीर में जाना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो डॉक्टर को बताना, बिकॉज डॉक्टर विल ऑल्सो फाइंड आउट उसका असर क्या है, इसका उसका क्लैश नहीं होना चाहिए ना। तो डॉक्टर से कुछ भी बात छुपाना नहीं चाहिए। तो जब बात करती हूँ, काफी लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं सब कुछ, कभी कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो समझा नहीं पाते हैं, तो हम कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु बोल सकते हैं, तो उनसे पूछ के ठीक से, और पहले तो उनको डर कम करके फिर आप बताइए ऐसे ऐसे, हिम्मत देके, देन वो सारी बात बताते हैं, देन उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा चलता है। तब तक तो जी। बस इंफॉर्मेशन मिलती है। और कभी कभी बोलते उसको ऐसा दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, ऐसे पूछते हैं कि वो पेशेंट को ये दिया, मेरे को। हर एक पर्सन अलग है, हर एक शख्स अलग है, जो उनको ठीक है आपको ठीक है वो नहीं। दैट इज फॉर डॉक्टर्स, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, सब देखते हैं, दे विल, वो बताएंगे कि आपको जो सूट होता है, आपको जो सही है वो आप करिए। इनसे उनसे कंपेयर भी मत करिए, कभी कभी होता है सेम, बट मोस्टली इट्स बेटर, इवन इफ इट इज सेम, कीप टू द डॉक्टर। बिकॉज हमारा बॉडी अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, एंड बेटर नॉट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, है ना। तो बिल्कुल। ये देख रहे हो, आजकल अवेयरनेस ज्यादा है, कैंपेन्स चलते रहते हैं। और जैसे अब ये मार्च ब्रेस्ट अवेयरनेस है, बाकी बहुत किस्म के कैंसर है, ओनली ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेस्ट इज इन वे आउटसाइड द बॉडी, अंदर की भी है ना, जैसे स्टमक वगैरह वगैरह, आउटसाइड द राइट। बॉडी की भी। ओके, तो मुझे आपकी बात से जुड़ी मैम एक बात मैं अपने व्यूवर्स से यहाँ कहना चाहूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि कहीं ना कहीं बात, क्योंकि टैबू अभी भी है, बशर्ते पहले के कम जरूर हुआ है सोसाइटी में, हम बात अब खुल के मंचों पर करते हैं, पर अभी भी बहुत जगहों पर लोग टैबू है, ऐसा फोटो मत लगाइए, पोस्टर में ये मत लगाइए, ये वल्गर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोग उसको, वही कहते हैं ना कि जो स्त्री के अंग है उसको देखने का तरीका बदलिए, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, नथिंग एल्स, और कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो आप बात करिए उसके बारे में, पहले तो खुद जांचिए, जैसा कि आपने किया मैम, आपने आपने खुद से आपने सेल्फ डिटेक्ट किया, आपने खुद देखा, तो एक वो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरी है, खुद से समझना, अगर वो आपको लग रहा है, आपको डाउट है, आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से जानिए, क्योंकि अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बात करना बहुत जरूरी है, ये टैबू होना बहुत जरूरी है कि हमें नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो एंड स्पेशली अगर कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको जरूर और भी ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली में है तो मेरे आई वाज द फर्स्ट फैमिली में किसी को था भी नहीं, बट फिर भी हमने सोचा बताने बेटर देन सिटिंग क्वाइट, बताएंगे तो पता है तो ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं है तो जो भी है आगे बढ़ेंगे। तो ये बात जी जरूरी है, ये बात बिल्कुल जरूरी है। और छुप के रहना और छुपाना या बंद करना, जैसे आपने बोला ये आपके बॉडी है, जैसे भगवान ने बनाया सब लोग ब्यूटीफुल हैं। इफ यू आस्क मी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कुछ नहीं कुछ है विच इज अट्रैक्टिव। गरीब साहूकार, पैसा नहीं पैसा, ऑल दैट डजंट मैटर एट ऑल। एक ह्यूमन बीइंग है तो एक एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए, मुझे तो इतना यहाँ तक, एक तो मैं बताया मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मुझे ये भी कहते हैं तुमको तो सब में अच्छा ही लगता है, मर्डरर में भी कुछ मिलेगा तुमको, सब है तो मिलेगा ना, कोई फील कंप्लीटली बैड या कंप्लीटली गुड नहीं होता ना। तो अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव ढूंढोगे तो नहीं नेगेटिव मिलेगा। एंड एज मच एज पॉसिबल, instead of attracting negative energy, it is better to attract positive energy. And like I said, जो समझते नहीं, there's no point in talking to people who do not understand. डर जाते हैं right, ma'am. बाकी Yes, ये बात as नहीं you है। just said, ma'am, as you just said, always attract positive energy instead of attracting negative energy. And for that, I will just add one sentence. So in that case, you just try to be surrounded with positive people, from where you can get the positive energy. तो आप नेगेटिव डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली। सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। एंड अभी तक देखिए, अनलेस मैं बताऊं, देन आल्सो नोबडी न्यू दैट आई वाज गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट। तब तो जब बाल गिरे और फिर नेक्स्ट टाइम आए काले काले और कर्ली कर्ली, बहुत अट्रैक्टिव, तभी से वो ब्यूटिशियन वाली लड़की ने ये हेयर स्टाइल दे दिया है मेरे को। कभी लंबे होते हैं, कभी थोड़े छोटे कर देती हूँ, फिर 6-8 महीने जाके कटवा देती हूँ। तो जी बस ये भी अच्छा, तब तक तो लंबे बाल से काटने का मन ही नहीं करता था। अब तो वेरियस वेरियस अलग अलग हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दूसरे दूसरे लुक्स। और यस यस one lady was very frightened. She said, "Oh, I love to have makeup. I love to wear lipstick." So अभी किसने रोका है तुमको? कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि you don't have to wear lipstick or you don't have to wear your makeup या जो भी। अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छा करो। एंड मेरी बात में फर्स्ट 2 days she was crying and crying. उसके बाद next treatment when she came up dressed. I gave her the lipstick. Up, don't use, come on, put the lipstick. Then she put lipstick. What's wrong? कितनी अच्छी लग रही। Forget the cancer. You keep yourself happy. There's nothing to, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने ये मत करना है, वो कुछ भी नहीं होगा। And after that she used to come nice, smartly dressed, बिंदी लगा के, मतलब लिपस्टिक वगैरह, बंगाली थी तो बड़ा she used to put वगैरह, वो आल्ता वगैरह लगाते हैं ना। यस 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 She was very happy. Of course she didn't survive, poor thing, because her thing was very aggressive on cancer. But whatever 1 year जो भी था, then every time she used to come looking very nice. ये बात है, इट इज आवर बॉडी, एवरीबॉडीज बॉडी इज ब्यूटीफुल, शेप कलर साइज डजंट मैटर एट ऑल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ ब्यूटीफुल बीइंग। आप देखिए, आप टॉक टू पीपल, यू सी, कभी कभी वी फील ओ ये गरीब है या काम वाली है या यू नो सब्जी वाली बेच रही है, दिस पीपल मे नॉट, उनसे भी अकल मिलता है, उनसे भी अकल मिलता है। एक बिल्कुल बार बिल्कुल बोला, हाँ, एक लेडी ने बोला यहाँ खड़ के भी टाइम गुजर रहा है, बस में आधा रास्ता चाहिए, बस चलो आधा रास्ता भी तो लांग रहे हैं ना, चलो चढ़ जाओ। ये भी बहुत समझदारी की बात करते हैं। दे मे नॉट बी क्वालिफाइड बट दे आर एजुकेटेड, इन दैट वे दे आर वेरी एजुकेटेड। सब किसी की, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। बच्चों से भी सीख सकते हैं। और मैं कहूँ ना, मैं पता नहीं क्यों मेरी बेटी, तब तो शी वाज इन फाइनल ईयर, वो बोला मम्मी तुम मरोगी तो नहीं ना, ऐसे बहुत मरना, मैं यहाँ रहूंगी, तुमको तंग करूंगी, तुम्हारे चिल्ड्रन को भी तंग करूंगी, तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी तंग करूंगी। अब मेरी ग्रैंड चाइल्ड, उसकी बेटी है 14 ईयर्स की, जी और अभी मैं चल नहीं पाती तो वो मेरा हाथ पकड़ के चलाती है। क्या पता, हो नाइस सकता है उसकी भी बेटी या बेटा देखूं, एक पोते को भी बिल्कुल देखा है, बिल्कुल तब 2 साल का था, अभी 24 साल का है। तो उसके भी बच्चे देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है जी ना। है, एक बात और मैं मैम यहाँ पे ऐड करके पूछना चाहूंगी कि जब हम इन सारी चीजों से होके गुजरते हैं तो हमें पता चलता है, कई बार ऐसा ही होता है, कुछ है अभी, अब तो लोग बहुत कॉन्शियस है हेल्थ के प्रति और फिटनेस के प्रति, एंड दे डू सेवरल थिंग्स लाइक योगा है, फिटनेस है, डाइट है, स्लीप प्रॉपर स्लीप है, ये चीजों का ध्यान रखते हैं। पहले नहीं था इतना, अब फिर भी है। तो मैम तब में और अब में आपको क्या लगता है, वर यू कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर, और कैसे आपने अडेप्ट की ये चीजें? मैं तो कॉन्शियस थी बिकॉज आई वाज अ डायबिटिक।
I was a diabetic from 25 years at that time. It's 25 एज में आया था और मेरा जब कैंसर आया तो 50 years. So health conscious I was, but अभी तो और भी ज्यादा, और सबको भी बोलते रहते हैं हम कि, और पूछते हैं, then I tell them. And क्या है, तब से मुझे on the whole I like to have fruit, सब्जी and all. तो I was very happy. अब मुझे क्या कहते हैं, इट्स लाइक बिना झिझक मैं अच्छी तरह से खा सकती हूँ कुछ भी, किसी का भी कुछ भी कमेंट हो, आई एम नॉट बॉदर्ड, तुम यही सब क्यों खाती हो, नो नो नो. Lot of awareness is there, that is true. And on the whole it's good to be, ना, जैसे योगासन करो, वॉकिंग करो वगैरह, it's good. It's lot of awareness, openness. And I'm seeing ladies conservative family से भी shoes पहन के वॉकिंग करती हैं, सब कुछ करते हैं, अपने फैमिलीज को भी साथ ले जाती हैं, you know, taking them walk and also. Yes, yes. शहरों में ऐसा, अभी तक गांव में थोड़ा और पहुंचाना है. गांव में we have to spread this in villages also. और यहाँ तो देखती हूँ आसपास के विलेज से भी लोग आते हैं, बताते हैं, जेंट्स हो लेडीज हो, आके बताते हैं, कम एंड गेट इट चेक्ड आउट. नहीं है तो नहीं है, वेरी गुड. बहुत अच्छा पॉइंट मैम अभी आपने ऐड किया. मैं उस पर भी ये कहना चाहूंगी कि हम कई बार सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हम मेल्स वोंट पार्टिसिपेट इन सच कॉन्वर्सेशंस. वो क्या करेंगे, उनको क्या बात करनी है, तो औरतों की बात है. तो उस पर एक तो मुझे कहीं ना कहीं आप प्लीज उसमें ऐड ऑन करिएगा कि इसमें आपको इसके बारे में क्या लगता है. बट मुझे लगता है कि एनीवेज मुझे जितना टोटालिटी में जितना ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें सिर्फ 2% ही मेल है. बट इट डजंट मीन फीमेल्स आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, योर सोसाइटी. यू शुड नो. व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट पॉइंट? आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, आजकल तो देयर इज नो सच, इतना संकोच नहीं है. वी कैन टॉक टू एनीबॉडी. जैसे कहा, if they are not uncomfortable we can talk about it. Many people, जैसे one lady, her son was coming with her, husbands आते हैं, brothers आते हैं, and they are also very aware. ये हो सकता है, वो हो सकता है, and they are also taking part along with them in the treatment, medicines वगैरह. So earlier we used to feel hesitate. Ladies है ना, हम बात करना थोड़ा झिझकते थे. But on the whole, abhi there's no need actually. If they cannot understand, then we need not tell them. We need not speak with such people. But on the whole, आजकल बहुत support देख रही हूँ, and nobody feels that uncomfortable or embarrassed or something to talk about this thing. Breast is a part of a woman's body. You know, even men को भी breast cancer हो सकता है. 2% की 5% तक men will also get any soft tissue cancer they will get. So there's nothing to hesitate about it. Like I said, no, if I talk to them, actually I don't have, my left breast was removed, so I don't have, and right wala bhi shrink ho gaya, but it doesn't matter to me at all. I stopped wearing a bra, and now we get such lovely prosthetics bhi अच्छे मिलते हैं, और you can wear it in the, nobody will know that you had a breast surgery. And reconstruction surgery bhi chal raha. I couldn't afford it at that time, tab नया था, costly था, अभी भी costly है, but now it is quite available, सब काफी जगह available है. तब तो इतना नहीं था, and I couldn't afford, so I left it. छुपाना किससे, अपने से. Nobody else is bothered. My children know, and my daughter-in-law knows. तभी मेरी बेटी की शादी बाद में हुई, even he knows. Son-in-law, they छोड़ते हैं. They used to bring me back from hospital, whatever they can. They have supported me in many ways, all my children, my son also. So I don't see in my family there's nobody who thinks in that way. And friend circle में भी ऐसे नहीं है कोई कि they are hesitant to talk about, okay, because you're a woman, I can't talk about breasts with you. And look at all the pictures today, swimsuit वगैरह, bikini, that, this, everybody is wearing such modern clothes, so there's no question. If you are open-minded, सब कुछ ठीक है. Open mind नहीं है, then you have to think and just don't talk to such people. But many are aware. In fact, many people just say, no, my wife went through this, or my mother went through this, or my aunt went through this. They tell me, Dina, this happened. I said, yes, this happened, like that. And they also speak about it. So I'm finding that also a big change. At least we are comfortable, we can talk about it, we don't have to hide anything. छुपाने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है. Yeah, you know, it depends. And today, like I said, the prosthesis है, और breast augmentation surgery, so many things are available. So you need not even look different. देखने में भी you need not look different from somebody else. So depends. आप करना चाहते हैं तो कैसे भी करा सकते हैं. If you are like me, I'm not bothered. See, I wear full sleeves. And यहाँ थोड़ा this side थोड़ा swelling हुआ था, edema. अब तो if I wear sleeveless also nobody can make out. Slight फर्क है ये और ये में. From the beginning I used to wear full sleeves because I used to be मैं corporates में काम करती थी, and I'm in front of
young men and others. So I used to keep myself full sleeves. I always wear full sleeves from then. It didn't make a difference to me. I didn't allow it to make a difference. Basic baat hai, I didn't allow it to make a difference. Right. Yes, exactly. Yes. So what I feel, ma'am, like even earlier also, like after talking to you, what I realize, treat that part just as an organ. Speak about it. If you feel if there is something, go for the test, do the right diagnosis at the right time, take the right decision, take the right treatment. और बात करिए, आप बात करने से सब कुछ, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फ्लू, जैसा कि आप बता रहे थे, पेशेंट्स कहते हैं कि वो मेडिसिन आप खा रहे हैं तो हमको ये मेडिसिन क्यों दे दिया, ये फ्लू नहीं है, एक नॉर्मल, तो हो सकता है उनका डायग्नोसिस कुछ अलग हो, आपको कुछ अलग हो, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना करें. और क्या है, ट्रीटमेंट चलते चलते डॉक्टर्स भी पूछते रहते हैं ना, जैसे सम चेंज में मेडिसिन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डोसेज चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं. सो इट्स बेस्ट टू बी कंफर्टेबल विथ योर डॉक्टर. एंड अगर वी हैव अ डाउट, प्लीज 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 पेट में मत रखिए, अंदर मत, आस्क, हेजिटेट मत करिए. कभी कभी डॉक्टर्स थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, इतना सवाल क्यों पूछ रही है. बिगिनिंग वन डॉक्टर वाज लाइक दैट. आई सेड सॉरी डॉक्टर, इट्स माय बॉडी, आई नीड टू नो. I'm sorry I'm troubling you, but you have to tell me ये मेरा body है and I need to know. Then I can take care of myself, which will be easy for you to treat me then. Then he realized that this is the lady who's aware, जो जानती है. Then he would tell me. I ask the question, you give me the answer. As simple. If you don't tell me, how am I to know? And if I don't ask, how will you tell me? Yes, So yes. there's no need to be afraid to ask. डरने की कोई बात नहीं है. Ask the doctor. Ask the doctor. And in our side care, they always answer every question patiently, lovingly. They answer every question, So there's no question of feeling hesitant. Nowadays, most doctors are like that. Most doctors are like that. They do give you the information, and then patients are more comfortable and confident to go through the treatment. It's a journey, like you said. It's not a one-time कि appendix है निकाल दिया, एक महीना घर में रहे, ठीक होगी. This can carry on for a number of years. So you have to keep your doctor in the loop about everything. कुछ change है, कुछ फर्क है, something, better to tell the doctor, this is good, this is not good, I'm happy with this ठीक नहीं है, I'm not comfortable, something, I'm better to tell. And वो check करते रहते हैं. Then of course we do the blood test में भी बहुत कुछ. Yes. तब तो पता नहीं, I think nearly 70 or 80 टेस्ट करते थे ब्लड की. Now it is come down, and then you have targeted therapy. तो पहले जो incurable बताया जाता था कैंसर, उनका भी क्योर हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, and they're living a good life. So for me, like 11-12 years yearly treatment ही चला. And अगर हम बताते नहीं थे, for example, I was ER/PR positive, others are different, and there's triple negative, अलग-अलग किस्म के हैं. So there's no question of comparing. Maybe थोड़ा similarities हो सकता है. So better, the one thing I will say 100 times, please don't hide anything from the doctor, and don't hesitate to ask questions. पूछोगे तो जवाब मिलेगा, उसको सही ढंग से लेना, and do it the proper way. Don't get too emotional about it. Just treat it like you treat any other illness. Right. Yes. As you said, ma'am, ask and listen. If you are asking the question, you will get the answer. If you're not asking, of course, you will be in the confusing state. So, yes, ma'am. So, एक और बात मैं ये जानना चाहती हूँ, मैम, आपको क्या लगता है, जो एक तो हो गया हमारा फिजिकल पेन, जिससे हमको रिलीफ मिलने में कई बार हमको ट्रीटमेंट हेल्प करता है, कई बार क्योंकि हम कीमो की भी, कई लोग कीमो से भी होके गुजरते हैं, तो कीमो की वजह से अलग अलग इश्यूज भी आते हैं, हमें कीमो थोड़ा लेना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो मेंटल स्टेट को हैंडल करने के लिए आपको लगता है, मैम, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये जो योगा है, मेडिटेशन है, इस तरह की चीजें हमें हेल्प करती हैं? योगा तो बिल्कुल हेल्प करता है, और मेंटली जब भी मैं डाउन होती थी, आई सी वन कॉमेडी मूवी जो हंसाती है. कुछ नाम मैम हमें भी प्लीज रिकमेंड करके चाहिए. आप क्या देखती थी? आई यूज्ड टू वॉच जैसे कॉमेडी मूवीज. हमारी हिंदी में कौन है कॉमेडियन, वो वाली मूवीज देखती थी. इंग्लिश में तो थ्री स्टूजेस, जेरी लुइस वगैरह वगैरह, लाइक दिस काइंड ऑफ कॉमेडी मूवीज है सुसी. और अभी रिसेंटली ओ माय गॉड, अभी नेक्स्ट ओ माय गॉड भी आया है. और लाइक दैट कॉमेडी हंसने वाली मूवीज, जॉनी वॉकर गाने और वगैरह, लाइक दैट. I used to see all these humorous movies. Read also humorous stuff, jokes, and थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता था. And of course, when कीमो तो मेरा भी चला, quite strong लिया था. उसका बोले से you may have some issues with the heart or with the liver and all.
ऐसे देखो एक बारी तो ECG भी abnormal आया था, then they sent me to get echocardiogram. Now तो it's become आम खास, so the regular it has become more or less. देखते हैं Yes, yes, right. that time it was difficult to have treatment here, go somewhere else for that, somewhere else for that. Almost everything is in one place, you can get it on nearby. तभी नहीं था. It was not so easy also to go to such places and get the treatments and get the checkups. So today it's much better, I should say, compared to 23-25 years back. So that is there, and on the whole, I feel, even now, kabhi sochti, my God, I feel crazy. I can't wear all the fashions, deep neckline वगैरह. I wear as much as I can, but there's no need to restrict life को cut restrict करने की जरूरत नहीं. Live your life fully. I'm full. I have no क्या कहते हैं. I have nothing to hold me back. Right. इतना तो जो जान अच्छा लेना. लगे वो करते रहिए. ऐसा होता है. Even otherwise, normally we get depressed sometimes. कुछ Yes, ऐसी yes. something happens. Like for example, I lost my sister, younger sister. Then my last brother, he died in an accident. All these things, कभी-कभी मन में, mummy passed away, daddy passed away. Daddy was not there in my cancer time. So mummy passed away. Mummy was a great courage. Check किया, sugar check किया, sugar को control में रखो. Sugar is a big dushman of cancer. You know that she was literate. वो पढ़ती थी, बोलती थी, everything. She was more aware than us. So I miss her. And today my daughter, did you take your medicine? Have you eaten properly? वो मेरी मम्मी बनते हैं. My daughter has become like my mother. So you get power from your family. So it's really great. Even my son, did you check? Have you done your business? Have you done your business? Means अपना काम किया है तुमने? Did you check? He's 51 today. Can you beat it? So it's okay. No, if we are positive, everybody is. If we only are scared, then they feel afraid. वो भी हमसे बात करने में डरेंगे ना? बिल्कुल. Importantly, we have to keep. बहुत रोना आता था तब जब कोई नहीं था ना घर में. मैं I used to turn to the wall and cry in that year. दीवार की तरफ मुंह करके रो के सारा निकाल देती थी. फिर जाके अच्छी तरह मुंह धो के अदरक वाली चाय पी के कैरी ऑन. बच्चों के सामने कभी नहीं होता, बिकॉज उनकी दिल उतर जाती है ना. दे विल फील बैड. बच्चों की सब होता है. मम्मी सुशीला, you are feeling not good today, you want coffee, tea. I miss my mother more than anybody else. Mother, their family is there, big friends also. Are so many friends. You say today you don't cook, I will bring you lunch. Today you don't. When they come to know, so many people are helpful. Believe me, so many people are helpful if they come to know. Today you don't. Today I'm going to sit with you for 3 hours. Today we'll go. Coming with you to a movie, let's go to a movie, like that. So many people. If we allow them, we should get a lot from you. अगर हम अपने आप में गलते मारते हैं तो then we make it bad for everybody. Yes, basically आप ये कहना चाह रहे हैं कि if you are going to isolate yourself because of this situation, अगर आप कर लेंगे तो फिर of course आप अकेले रह जाएंगे और आप खुद ही लोगों को वो मौका नहीं देंगे कि वो आपको हाथ बढ़ा के खींचे, बाहर निकालें उस अंधेरे से. तो बिल्कुल आप शेयर करेंगे तो बहुत लोग हैं आपको पॉजिटिविटी देने के लिए, और आपको सहारा देने के लिए. फैमिली में somebody is a relative or near friend or somebody, all किसी न किसी को हुआ है. some or the other cancers. That much of अंधेरा नहीं है, no need to hide. So everybody, somebody in the family, somebody known to the family, कोई दूर का रिश्ता, every family there's some kind of a cancer story. So like I said, there's no need to, like you said, isolate ourselves. Just be part of life, keep living. Then people come and ask you tell them that's what is happening now. When they ask me, then I talk to them, they feel better. And even now I'm telling anybody who's listening to this program, anytime, please, you're welcome to talk to me. I'm between 3 and 5. I can happily talk to anybody. कोई भी मेरे से बात कर सकता है. I'll be happy to talk to you. So that is the sum and substance of the whole story. So, मैम क्या कहना चाहेंगी हमारी बड़ी बिंदियों के लिए? कोई एक मैसेज जो आप जाते जाते उन्हें कहना चाहें? First of all, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. अपना आसमान है ना, अपना आसमान समथिंग. बड़ी बिंदी. I'm already from the beginning. I don't wear this only as a sign of being married. मैम आप म्यूट पे हैं. You are on mute. Sorry. I wear this from a long time, from the beginning. It's not a sign of being a married woman. It's a sign of being an Indian. Because I interact with so many foreigners के साथ भी. So बिना झिझक, even I went to visit, मेरे बेटे को देखने मिलने गई थी. He was working in the UAE. So even there I used to wear my bindi. And sometimes people used to distance themselves. Oh, she's wearing this. Then after some time,
they realize that I'm not looking at you as a Muslim or a Christian or a whatever it is. I'm looking at you as a human being. Then they would come and talk to me. एक सामने थी Muslim lady, and she brought one day what she brought, some nice dish. I was staying with my son, तो एक dish बना के लाई थी. So even my daughter-in-law was surprised. So many years we've been here, she never said. See, it depends. So like that, you know, अगर आप relate करते हो तो वो भी relate करते हैं. So this बड़ी बिंदी place, very coincidentally, it is a very ये मेरा trademark है. So as a journalist, as a person, oh, that lady with the big bindi, they'll say. And it So, looks very nice on you, ma'am. Even not on you, ma'am. Everybody likes. अभी कभी भी आप बिंदी लगाए तो ये एक चेहरे में यहाँ पे आसमान पे चांद के समान दिखती है. Absolutely. Or what a wonderful platform for anybody. I don't say only because see sometimes husbands are taking care of their wives. They also come and join in the talks. Whoever is taking care, a caregiver, they also can come in this group and speak. It's a wonderful platform to have. Very nice to know that there is such a platform. I will start telling everybody about this. सबको बताऊंगी and let them join. I don't know how the procedure is. Join करने का अगर आप भेजते हो तो I will ask them to join. बहुत लोगों को अच्छा लगेगा because they would love to speak in Hindi, ना? Yes. तो Yes. तो मैं सबको बताते जाऊंगी, उनसे भी मिलती हूँ. So, मैम आज हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका ये समय देने के लिए और हमें वो एनर्जी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ देने के लिए कि जिंदगी में कुछ भी घट जाए, कुछ भी आ जाए, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, खड़े रहना है और हिम्मत से काम लेना है और बात करनी है उसके बारे में. अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, अपने सपोर्टिव, अपने नियर डियर वन से उसके बारे में बात करते रहिए. तो ये समय हमारे साथ शेयर करने के लिए lots of many thanks to you first of all. Not only from my side, from all the viewers of Badi Bindi, and we wish you a lot of success, prosperity, happiness in your life. And thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you for having me. You're welcome. If anybody want to ask questions, पूछ सकते हैं. Sure, ma'am. So whatever I'm getting here, I'm just putting down. I'm selecting and I'm showing you on the screen. And just one more thing, ma'am. सारा एक करके एक साथ सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके आप मुझे भेजो तो मैं बिल्कुल. सो मैम आपको मैं लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि जो भी हो सकता है कुछ लोग हमारा ये वीडियो लाइव होने के बाद भी देखें, तो जब भी आपके पास कुछ समय है अगर और आपको हमारे इसी फेसबुक पेज पर आपके वीडियो के नीचे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज उन्हें आंसर करिए वहां पे. 3 to 5 इज अ गुड टाइम. कोई भी मेरे से बात कर सकता है. आप मेरा फोन नंबर भी शेयर कर सकते हैं. जरूर मैम, जरूर. Because that is what अभी हम हैं. So let me be useful and helpful because I'm still here. Still here, no, I'm here. yes. खुदा ने अभी तक बोला तुम नीचे बैठ के कुछ करो, तो कर रहे हैं. So anybody can ask me question. 3 to 5 is a good time. फोन भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी शेयर कर सकते हैं. लेकिन they can ask me question online, offline, कुछ भी. आप सारे क्वेश्चन इकट्ठे करिए. हो सकता है समटाइम क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी वहीं मिल जाएगा. बिल्कुल ये राइट मैम. और चलते मैं अपने व्यूवर्स को एक बार यहाँ ये बताती चलूँ कि हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय मी अ कॉफी का एक लिंक मिलता है, तो उससे हमारे लिए आप कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं. ये जो धनराशि है ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है. तो बहुत धन्यवाद मैम. और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ भी हमें, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, कमेंट्स आ रहे हैं हमें, तो जब भी आपके पास समय हो तो प्लीज हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट बॉक्स में आप जाके वो क्वेश्चंस चेक करिए और प्लीज आंसर करिएगा मैम. Happily I will answer all the questions. Thank you. Thank you so much, ma'am. Namaste.